ये भी जान लेते हैं कि सूर्य का ये ट्रांजिशन भिन्न भिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। सूर्य के मेष राशि में परिवर्तन से जो 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, हम उन प्रभाव को 3 श्रेणियों में रख सकते हैं। पहला प्रभाव कुछ विशेष राशियों पर ऐसा होगा कि ये उनके लिए सबसे बेहतरीन समय होगा, बहुत ही अच्छा समय होगा, और अगर इसे उनका स्वर्ण काल कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। दूसरी श्रेणी जो मध्यम रहेगी, सामान्य रहेगी, इसे गुड कहना अच्छा रहेगा। कुछ विशेष राशियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा, सामान्य रहेगा, सामान्य से कुछ बेहतर इसे कह सकते हैं। और कुछ विशेष राशियां हैं जिनके लिए यह समय, ये संक्रमण काल बहुत सतर्क रहकर चलने का है, तो उनके लिए ये न्यूनतम फलदायी होगा, लेकिन उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये बहुत अच्छा होगा। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि 2026 के हर महीने की ग्रहचाल और आपकी राशि से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आइए जान लेते हैं सूर्य का यह संक्रमण 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं उन राशियों से जिनके लिए ये स्वर्ण काल है। जिन राशियों के लिए सूर्य का ये संक्रमण काल स्वर्ण काल की भांति होगा, उसमें सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि में ही सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इन लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। इनका तेज बढ़ेगा, आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी, सरकारी या सरकार से लाभ भी इनको मिलेगा, प्रतिष्ठा की भी बढ़ोतरी इनकी होगी। इनके लिए जो उपाय रहेगा वो है नियमित रूप से सूर्य को जल दें, व रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का लगातार 3 बार पाठ ये कर लिया करें, तो इनके लिए ये जो समय है वैसे ही बहुत शुभ है, उसमें और भी बढ़ोतरी होगी और इनके सारे रुके हुए काम अवश्य ही बनेंगे। इस क्रम में दूसरी जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि व लग्न वालों के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे। इनकी आय में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, धन में वृद्धि होगी। लंबे समय से जो कार्य इनके रुके हुए थे वो अब पूरा होना शुरू हो जाएंगे, पूर्ण होंगे। नेटवर्किंग से इनको बहुत ज्यादा लाभ होगा, विशेष लाभ मिलने वाला है। इनके लिए जो उपाय रहेगा वो होगा कि ये किसी भी प्रकार से तुलसी की सेवा करते रहें और लोगों को तुलसी उपहार में भी दें, ये इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगली जो राशि इस क्रम में है वो है कर्क राशि, कैंसर। इनके लिए पद उन्नति के द्वार खुल रहे हैं। करियर के लिए यह बहुत ही शुभ समय है। नौकरी में पदोन्नति संभव है, नई जिम्मेदारियां भी इनको मिल सकती हैं। वरिष्ठ जनों का, अपने ऑफिस के जो सीनियर्स हैं उनका इनको सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और उसकी वजह से ये अच्छी खासी तरक्की करेंगे और ऑफिस में प्रशंसा भी पाएंगे। इनके लिए जो उपाय रहेगा वो रहेगा पिता की सेवा करें किसी भी प्रकार से, व घर के बुजुर्गों का और बाहर के भी जो वरिष्ठ जन हैं, बुजुर्ग हैं, ऑफिस में हैं, उनका भी आशीर्वाद किसी भी प्रकार से ये लेते रहें। इस क्रम में जो तीसरी राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, जैसा कि आप जानते हैं, और वही अपनी उच्चतम ऊर्जा के साथ मेष राशि में प्रवेश कर रहा है, तो इनके लिए यह संक्रमण बहुत ही शुभ रहने वाला है। भाग्य इनका बलवान होगा, भाग्य में वृद्धि होगी। जो लोग इस वक्त उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे उनको अब इस समय सफलता मिलने वाली है। ये लोग लंबी धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा समय प्रारंभ हो रहा है। इनके लिए जो उपाय रहेगा वो रहेगा श्री राम जी के तीर्थ स्थल की यात्रा एक बार अवश्य कर लें। जिन राशियों के लिए ये संक्रमण काल स्वर्ण काल की भांति
बेहद शुभ होने वाला है। उसमें अगली जो राशि है वो है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए जो ये समय है वो है शत्रुओं पर विजय पाने का। आप देखेंगे इस वक्त आप शत्रुओं पर प्रभाव भी डालेंगे और आपको यदि कोई विवाद है तो उसमें सफलता भी मिलेगी। अदालत अथवा सरकारी विवादों में भी आपको सफलता मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। कार्य क्षेत्र में आप बेहद अनुशासित रहेंगे और इसकी वजह से आपको प्रशंसा भी मिलेगी, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। उपाय जो आपके लिए रहेगा वो है एक आदर्श दिनचर्या का पालन करें। जो आपके लिए विशेष उपाय है वो है रोजाना सूर्य नमस्कार आप कर लिया करें। अगली जो राशि इस क्रम में आती है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए यह महीना, यह संक्रमण काल बेहद शुभ है क्योंकि आपका पराक्रम व साहस ये अभूतपूर्व वृद्धि के साथ देखने को मिलेगा। संचार, मीडिया व लेखन से जो लोग किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उन लोगों को विशेष प्रतिष्ठा मिलने का योग है। आपके लिए जो विशेष उपाय रहेगा वो है छोटे भाई बहनों को गुड़ से बनी मिठाई अवश्य खिला दें। तो ये थी वो 6 राशियां जिनके लिए ये संक्रमण काल बेहद शुभ होने वाला है और स्वर्ण काल की भांति बेहद लाभ देकर इनको जाएगा। तो अब हम बात करते हैं दूसरी श्रेणी की, उन राशियों के बारे में जिनके लिए ये संक्रमण काल सामान्य रहेगा या यूं कहें गुड रहेगा। उसमें जो सबसे पहली राशि है वो है वृषभ, टॉरस। आपको इस समय खर्च बढ़ने से रोकना है। आप देखेंगे आपकी मानसिकता भी और आपका व्यवहार भी कुछ इस प्रकार का होगा कि आप धन खर्च करेंगे। तो इसलिए आपको इस समय संयम, बेहद संयमित होकर धन खर्च करना है। हालांकि विदेशी संबंधों से आपको किसी प्रकार का लाभ अवश्य मिलता रहेगा। यह समय है आत्मचिंतन करने का, तो संयमित होकर खर्च करें और अपने खर्च को वेल मैनेज रखें। आपके लिए जो विशेष उपाय रहेगा वो है कि आप किसी आश्रम में कुछ दान दे दें। पिता की सेवा किसी भी प्रकार से आप करते रहें। अगली राशि जिनके लिए ये सूर्य का संक्रमण काल सामान्य यानी गुड रहेगा वो है सेजिटेरियस यानी धनु राशि। इनके लिए रचनात्मक एबिलिटी में वृद्धि होगी, क्रिएटिविटी में वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों में वे रचनात्मकता में यानी क्रिएटिविटी में इंप्रूवमेंट देखने को इन्हें मिलेगी। संतान की तरफ से इन्हें कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अगर ये लोग शेयर मार्केट से किसी तरह जुड़े हुए हैं तो शेयर मार्केट के निवेश से इन्हें कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इनके लिए जो विशेष उपाय रहेगा वो रहेगा नियमित रूप से सूर्य को जल दें। सूर्य का संक्रमण काल जिन राशियों के लिए सामान्य यानी गुड रहने वाला है, उस राशि के क्रम में अगली जो राशि है वो है मीन राशि, पाइसेस। इनकी वाणी इस समय इनका साथ नहीं देगी। आर्थिक स्थिति हालांकि मजबूत रहेगी, बैंक बैलेंस में भी वृद्धि देखने को मिल रही है, परंतु अगर इन्होंने अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं रखा, अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, तो महत्वपूर्ण रिश्ते इनसे दूरी बना सकते हैं। इसलिए इस समय इनके लिए ये भी एक उपाय है कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। उसके साथ ही जो विशेष उपाय इनके लिए रहेगा वो है रविवार को ये नमक का सेवन ना करें और संभव हो तो रविवार को उपवास रखें। अब अंत में बात करते हैं उन राशियों की जिनके लिए सूर्य का ये संक्रमण काल सतर्कतापूर्ण, चुनौतीपूर्ण व धैर्य से बिताने वाला है। उसमें जो सबसे पहली राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि को इस समय स्वास्थ्य में और इन्वेस्टमेंट में बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहे और कहीं भी इन्वेस्टमेंट में अगर थोड़ा भी रिस्क अगर आपको लगता है तो उससे दूरी बनाएं। हालांकि आध्यात्मिक विकास के लिए यह समय बहुत उत्तम आपके लिए रहेगा। आपके लिए जो विशेष उपाय रहेगा वो है पिता की सेवा किसी भी प्रकार से करते रहें। अपने पिता को अपने हाथ से जल दे दिया करें या शाम को, रात को दूध दे दिया करें। अगला जो उपाय है वो है तांबे के पात्र में रखे जल को आप नियमित रूप से पिया करें। आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इस क्रम में अगली जो राशि है वो है
तुला राशि। तुला राशि के लिए अगर कहें तो इनको अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी मधुरता लानी होगी और ये मधुरता इन्हीं के व्यवहार से आएगी, क्योंकि इन दिनों इनका अहंकार अपने चरम पर होगा, तो इनको अहंकार से बचना है। व्यापार में हालांकि इनको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, परंतु जीवन साथी से वे व्यापारिक संबंधों में ईगो के चलते टकराव की स्थिति बनी हुई है। तो इनके लिए जो उपाय रहेगा वो रहेगा, एक तो इस समय बेहद डाउन टू अर्थ रहे और अपनी ईगो पर और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। अपने घर में अपने जूठे बर्तन आप स्वयं साफ कर दिया करें। संभव हो तो पूरे परिवार के भी आप कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम खुद के जूठे बर्तन आप स्वयं साफ करें। इस क्रम में अगली जो राशि है वो है मकर, कैप्रिकॉर्न, क्योंकि इस संक्रमण काल में जो सूर्य की स्थिति इस राशि पर या इन लग्न पर जो बन रही है, उसके कारण इनके परिवार में कलह व मानसिक तनाव हो सकता है। हालांकि संपत्ति से जुड़े कार्यों में गति अवश्य आएगी, लेकिन ये किसी भी प्रकार से घर में कलह का वातावरण बना सकते हैं। तो आप घर में धैर्य व शांति बनाकर रखें, जिससे घर में आपके कारण कम से कम कोई विवाद ना हो। आपके लिए जो विशेष उपाय है वो है पिता की सेवा किसी प्रकार से करते रहें। प्रत्येक शनिवार आप घर के जाले साफ कर दिया कर, ये भी आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अब मैं आपको एक बोनस टिप भी दे रहा हूं। ये मैं वो विशेष और सामान्य उपाय बता रहा हूं जो कोई भी राशि वाला या कोई भी लग्न वाले लोग इस समय इस विशेष संक्रमण काल में कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला उपाय है वो है सत्तू का दान। इस महीने आप किसी भी जरूरतमंद को सत्तू का दान कर दें और स्वयं भी सत्तू का सेवन करें। रविवार के दिन आप उपवास रखें और नमक खाना छोड़ दें। ये बेहद शुभ प्रभाव देने वाला एक उपाय है। सूर्य को नियमित रूप से जल दे दिया करें या उगते सूर्य के दर्शन मात्र भी आप कर लें तो ये आपके लिए बेहद प्रभावकारी रहेगा। अपने पिता का और परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करें, उनको आदर सत्कार दें, उनसे बहुत अच्छे से पेश आएं। तो आप देखेंगे कि ये सूर्य का संक्रमण काल अगर आपके लिए कुछ चुनौती या सतर्कता लेकर आ रहा है तो वो भी सरलता से सुगमता से बीत जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपका ये समय बहुत अच्छे से सुख समृद्धि के साथ गुजरे। राम राम।